नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मदर्स कोचिंग सेंटर दौसा में स्वागत है। हमारी पहले 2 क्लास हो चुकी है। हम पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन। हमने पहला पढ़ लिया था प्रकाश का अपवर्तन, फिर पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। हमारे दोनों टॉपिक 2 क्लास पूर्ण कंप्लीट कर ली थी। उसके हमने सभी ने उदाहरण पढ़ लिए थे, सभी की एक एक डिटेल पढ़ ली थी। आज हमारी तीसरी क्लास है और हम तीसरी क्लास में मतलब हमारी क्लास नंबर 3 है। देखिएगा, हमारी क्लास नंबर 3 है। हमने पढ़ा था प्रकाश के बारे में, तो हमारा आज पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हमारा आज का टॉपिक का नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब समझिएगा, वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है प्रकाश का फैलना। जब कोई प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराकर या किसी प्रिज्म से निकलकर अपने रंगों में विभक्त हो जाए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। देखिएगा, हमारा प्रकाश का कलर होता है श्वेत। जब श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से निकालते हैं तो वह अपने कणों में विभक्त हो जाता है। वही क्या कहलाएगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिएगा, हमारे सबसे पहला प्रकाश का रंग कैसा होता है भाई? श्वेत होता है भाई। जब इस श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। वही क्या कहलाएगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वापस सुनिएगा परिभाषा। जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारने पर वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाए, उसे ही प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। देखिएगा, सब प्रकाश रंग कैसा होता है? श्वेत। हम इसको किस में से गुजारेंगे? मान लीजिएगा ये हमारे पास एक क्या है? प्रिज्म। क्या है भैया? प्रिज्म। यहां से प्रकाश आएगा, कौन सा कलर आएगा प्रकाश का? श्वेत। जब प्रकाश का श्वेत कलर आएगा तो यह अपने विभक्त कणों में विभक्त हो जाएगा, उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यह कितने रंगों में विभक्त होगा? 7 रंगों में। कितने रंगों में विभक्त होगा भाई? 7 रंगों में। 2 2 4 2 6 1 7। यही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम प्रकाश लेते हैं। ये प्रकाश का स्रोत है। यहां से मान लीजिएगा एक स्रोत है भाई प्रकाश का। यहां से एक श्वेत प्रकाश आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? श्वेत प्रकाश। यह श्वेत प्रकाश किससे गुजारेंगे? एक प्रिज्म से। यानी यहाँ पर एक प्रिज्म लगा दिया। क्या लगा दिया भाई? एक प्रिज्म लगा दिया। प्रिज्म लगाने के बाद जब यहाँ से श्वेत प्रकाश गुजारेंगे तो यह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। कितने रंगों में विभक्त हो जाएगा भाई? 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। सबसे पहला 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास क्या है? एक प्रिज्म है। किसको गुजारा? प्रकाश। अरे किसको गुजारा भाई? प्रकाश को। एक श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे, वह 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा, उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे। तो ये हमारे पास अब जानेंगे हमारे ये 7 रंग कौन कौन से? श्वेत प्रकाश 7 रंग कौन कौन से जिसमें ये विभक्त हो जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं, हमारे रंग भी होते हैं। रंग 3 प्रकार के रंग होते हैं, जैसे कि प्राथमिक रंग हो गया, द्वितीयक रंग हो गया, एक तृतीयक रंग हो गया। प्राथमिक रंग में जैसे हो गया हरा, काला, नीला हो गया। उसी प्रकार हम 7 रंग पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे प्राथमिक रंग वाला, फिर पढ़ेंगे द्वितीय रंग। उसी प्रकार यहाँ से 7 रंग निकलेंगे। कितने रंग निकलेंगे? 7। इन 7 रंगों को जानेंगे। देखिएगा, उसके बाद
हमारा जो प्रकाश का स्रोत से कितने कलर निकले? 7। प्रकाश के स्रोत से 7 रंग निकलते हैं। 7 रंग निकलते हैं। प्रकाश का स्रोत से 7 रंग निकलते हैं, मान लीजिएगा। अब ये 7 रंग कौन कौन से? देखिएगा, सबसे आसान हम सभी जानते हैं, एक तो विबे ग्योर। क्या होता है भाई? विबे ग्योर। हमारे 7 कलर थे, जिसमें एक ट्रिक है विबे गौर, इससे हमारे 7 कलर याद हो जाएंगे। दूसरी बात, हिंदी में याद करेंगे। एक होता है बैजानी हपी नाला। बैजानी हपी नाला। हम 7 कलर याद करेंगे, बैजानी हपी नाला या फिर करेंगे विबे गौर। देखिएगा, सब सर्वप्रथम हमारा यहाँ से पहला कलर होता है रेड कलर का, इसे बोलते हैं रेड, यानी कि लाल। ऊपर हिंदी में, इंग्लिश में है और नीचे हिंदी में। उसके बाद ऑरेंज हो गया, नारंगी, ऑरेंज बोल दो, नारंगी बोल दो। फिर येलो, येलो हो गया, इसे भी इंग्लिश में लिख लीजिएगा, नीचे फिर हिंदी में लिखा देंगे। ऑरेंज हो गया, ग्रीन, ग्रीन हो गया, ब्लू, ब्लू हो गया। एक देख लेते हैं इंडिगो, इंडिगो हो गया। एक देख लेते हैं वायलेट, वायलेट। ये सभी कितने रंग हो गए? 7। उसी प्रकार हम देखेंगे हिंदी में। किसमें देखेंगे भाई? हिंदी में देखिएगा, सबसे पहला कलर इधर हमने लिख दिया था, वापस लिख लीजिएगा। सबसे पहला कलर हम पढ़ेंगे लाल। कौन सा पढ़ेंगे भाई? लाल। उसके बाद दूसरा कलर पढ़ेंगे नीला। कौन सा पढ़ेंगे? नीला। तीसरा नंबर का आता है भाई पीला। कौन से कलर है भाई? पीला। देखिएगा, उसके बाद 4 नंबर पे आएगा हरा। कौन सा आएगा? हरा। फिर पढ़ेंगे 5 नंबर, सॉरी नारंगी भाई। सेकंड पे कौन सा है? नारंगी। फिर नीला, नीला। फिर छठे नंबर पे आएगा जामुनी। उसके बाद 7वें पे आएगा बैंगनी। कौन सा कलर आएगा भाई? बैंगनी। ये हमारे 7 कलर है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त होता है, उसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ हमने 7 कलर इंग्लिश में भी याद रखिएगा, हिंदी में भी याद रखिएगा। सर्वप्रथम में जो आपका दायां हाथ है वहां से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट हाथ तक चलेंगे, तो इधर से पहला नंबर पे हो जाएगा लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। ये 7 कलर आपके प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने के बाद में विक्षेपण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण है, विक्षेपण के उदाहरण है। तो हमारा है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के उदाहरण। उदाहरण क्या है भाई? उदाहरण। देखिएगा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के
उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण है, सबने पढ़ रखा है भाई, सब जानते हैं, जब बादलों में आपका, सबसे पहले पढ़ेंगे उदाहरण है, आपका इंद्रधनुष बनता है। क्या बनता है भाई? इंद्रधनुष बनता है। तो सबसे पहला उदाहरण है, बादलों में बादलों में बादलों में इंद्रधनुष का बनना। अरे बादलों में किसका बनना? इंद्रधनुष का बनना। किसका उदाहरण है? वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। देखिएगा, जब बादलों में इंद्रधनुष बनता है तो आपको मेनली 3 कलर दिखाई देते हैं। मेनली कितने कलर दिखाई देते हैं? 3 कलर। तो वही उदाहरण किसका है? वर्ण विक्षेपण का। इंद्रधनुष का बनना ही किसका उदाहरण है भैया? वर्ण विक्षेपण का। किसका उदाहरण है? वर्ण विक्षेपण का। आगे देखिएगा, अब जब इंद्रधनुष बनता है तो यह इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला इसी में है, मान लीजिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष। दूसरा है द्वितीयक इंद्रधनुष। दूसरा है द्वितीयक इंद्रधनुष। दूसरा है द्वितीयक इंद्रधनुष। समझिएगा, हमने पढ़ा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सबसे पहले प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है? देखिएगा, पढ़ा हमने कि जब एक सफेद प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारने पर वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसके बाद हमने 7 कलर के बारे में बात की है। सबसे पहला कलर इधर हो गया तो लाल, नारंगी, फिर पीला, हरा, नीला, बैंगनी, बाद लास्ट का बैंगनी हो गया, फर्स्ट का कौन सा हो गया? लाल। इसी प्रकार हम 7 रंग कलर याद कर लेंगे। सबसे ट्रिक बताई है, सबसे पहली है इंग्लिश में, वे भी गौर से याद करेंगे। उसके बाद दूसरी है बैजानी, हपी, नाला। उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ण विक्षेपण के उदाहरण है। अब इसके उदाहरण क्या है? सबसे पहला उदाहरण है बादलों में इंद्रधनुष का बनना। किसका उदाहरण है? वर्ण विक्षेपण का। सीधा एग्जाम में आता है, बादलों में इंद्रधनुष का बनना कौन सा प्रकाश का उदाहरण है? तो सबसे उदाहरण है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो इंद्रधनुष है वो 2 प्रकार से बनता है। सबसे पहला है हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष। उसके बाद है दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। अब पढ़ेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनता है, फिर पढ़ेंगे द्वितीयक इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो हमारा पहला है प्राथमिक इंद्रधनुष का बनना। प्राथमिक इंद्रधनुष का बनना। प्राथमिक इंद्रधनुष का बनना, सब ये पढ़ेंगे, प्राथमिक इंद्रधनुष का बनना। देखिएगा, इसमें मेनली होता क्या है, इसकी 3 बातें याद रखिएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष और एक हो गया हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष। मेनली ये मेरे पास एक पानी की बूंद है, इसको क्या मान सकते हैं? पानी की बूंद। जैसे बादलों में पानी की बूंद है भाई, क्या है भाई? पानी की बूंद है, एक पानी की बूंद है। देखिएगा, जब
यहाँ से जब बारिश होती है उसके बाद जब आपकी धूप निकलती है, जब कोई एक पानी की बूंद ले लीजिएगा, जब इस पानी की बूंद से प्रकाश गुजरेगा, जब बादल में प्रकाश छाता है, सूर्य अपना प्रकाश डालता है, तब इस पानी की बूंद से जब प्रकाश निकलता है तब यह भी यहाँ पर भी अपने कलर क्या करते हैं, प्रदर्शित करता है, जिससे इंद्रधनुष बन जाता है। तो इसमें मैंने मान लीजिएगा मैंने यहाँ से प्रकाश की किरण आई, सबसे पहले ये आई, यहाँ से प्रकाश किरण आई, देखते हैं प्रकाश की किरण आती है यहाँ से, देखिएगा यहाँ से प्रकाश की किरण आई, प्रकाश आया यहाँ से, जब यहाँ से टकराएगा, जब यहाँ से टकराएगा तब इसका क्या हो जाएगा भैया, परावर्तन। क्या हो जाएगा भाई, परावर्तन। क्योंकि पानी की बूंद पारदर्शी होती है अपारदर्शी, तो हम जानते हैं पानी की बूंद पारदर्शी होती है। क्या होती है भाई, पारदर्शी होती है। तो अगर पारदर्शी होगी तो प्रकाश का परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा, तो हम जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब भी कोई पारदर्शी वस्तु होती है तो हमेशा प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता, सॉरी, प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन। जब कोई अपारदर्शी वस्तु होती है तो हमेशा क्या होगा, अपवर्तन परावर्तन जो भी। देखिएगा आगे, पानी की बूंद आ गई, यहां से क्या हो गया, इसका अपवर्तन हो गया। अपवर्तन होने के बाद वापस टकराएगी, वापस टकराने के बाद वापस बाहर आ जाती है। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहला क्या हुआ, अपवर्तन। क्या हुआ भाई, अपवर्तन। फिर यहां से यहाँ टकराई, यहाँ क्या हो गया, परावर्तन। अरे क्या हो गया भाई, परावर्तन। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ डिग्री कोण पर फिर यहाँ से हो जाएगा वापिस से अपवर्तन। क्या हो जाएगा, अपवर्तन। तो हम देखेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष की घटना में कितनी बार अपवर्तन होता है, कितनी बार परावर्तन होता है। तो देखेगा यहाँ पर हमने देखा 2 बार, कितनी बार, 2 बार क्या होता है, अपवर्तन। अरे 2 बार क्या होता है, अपवर्तन। और यहाँ 1 बार होता है, 1 बार क्या होगा भाई, परावर्तन। 1 बार क्या होगा, परावर्तन। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जब प्रकाश का इंद्रधनुष बनता है, कौन सा बनता है, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, तब उसमें 2 बार तो अपवर्तन होगा, 1 बार क्या होगा, परावर्तन। 1 बार क्या होगा भाई, परावर्तन। इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्राथमिक इंद्रधनुष। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था बी नंबर पे, कौन सा था भाई, प्रकाश का द्वितीयक इंद्रधनुष। कौन सा बनेगा, द्वितीयक इंद्रधनुष। देखिएगा अब इसकी एक मेन खासियत बात है कि ये थोड़ा धुंधला बनता है। कैसा बनता है, धुंधला। तो इसकी पहली बात लिखेंगे, धुंधला बनता है, धुंधला बनता है। दूसरी बात, यह जो प्राथमिक इंद्रधनुष है उससे थोड़ा बड़ा होता है। तो आकार में कैसा होगा ये, आकार में बड़ा होता है। जो इसकी पहचान हो गई कि जब द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा तो सबसे पहली पहचान है कि यह कैसा दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। दूसरी बात, ये आकार में कैसा होगा, प्राथमिक इंद्रधनुष से थोड़ा बड़ा होगा। मेनली बात वही बात आ गई। देखिएगा ये हमने क्या माने, एक बूंद है पानी की, जब इससे प्रकाश गुजरेगा, जब प्रकाश गुजरेगा तो यहाँ पर क्या होगा भाई, अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्तन। अपवर्तन, यहाँ से जब प्रकाश की किरण आती है और एक पानी की बूंद से टकराने पर, पानी की बूंद मान लीजिएगा क्या है, पानी की बूंद से टकराने पर वापिस यहाँ जाएगी अंदर। जब पानी बूंद से टकराएगी तो यह पूरी तरह वापिस बाहर
आ जाएगी, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है, देखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मेनली इसमें तीसरी बात ध्यान रखेंगे, जब प्रकाश का द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है तब इसमें ऊपर की सतह पर कौन सा कलर होगा। फिर चौथी बात आती है, ध्यान रखने की, नीचे की सतह पर कौन सा कलर होगा, नीचे की सतह पर कौन सा कलर होगा। तो देखिएगा जब ऊपर की सतह आएगी तब ऊपर की सतह पर हमेशा बैंगनी कलर होता है। जब आपका बादलों में इंद्रधनुष बनता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनने पर ऊपर की सतह क्या होती है भाई, बैंगनी होती है, और जब नीचे की सतह होती है वो क्या होती है, लाल। क्या होती है, लाल। जब इसमें मुख्य बात नोट करिएगा, कभी कभार यहां से पूछा जाता है कि जब प्रकाश की किरण आंखों से देखने पर इंद्रधनुष पर कितने डिग्री का कोण बनता है। क्या पूछा जाता है कि कितने डिग्री का कोण बनता है। मेनली यहाँ पर एक कोण बनता है 42.5 मिनट वाला, एक बनता है 52.5 मिनट वाला। दोनों में से ऊपर की सतह आके देखेंगे तो 42 वाला बनेगा और नीचे के देखेंगे तो 52 वाला डिग्री कोण वाला बनता है। ये कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट बात नहीं है, मेनली आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात है, जब द्वितीयक इंद्रधनुष होता है तो वह थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। पहली बात हो गई धुंधला दिखाई देगा। दूसरी बात हो गई आकार में कैसा होगा, थोड़ा बड़ा होगा। जैसे ही प्राथमिक इंद्रधनुष थोड़ा छोटा होता है उसी प्रकार द्वितीयक इंद्रधनुष थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब ऊपर की सतह की बात करेंगे तो यहाँ पर बैंगनी कलर का और नीचे की सतह पर लाल कलर का हो जाएगा। कितना टाइम चल गया, हाँ 2 मिनट और। ऊपर की सतह पर बैंगनी कलर का हो जाएगा और नीचे की सतह पर लाल कलर का हो जाएगा। फटाफट देख लीजिएगा आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहला वर्ण विक्षेपण पढ़ा जिसकी परिभाषा, उसके बाद हमने पढ़ा श्वेत प्रकाश। हमने पढ़ा श्वेत प्रकाश कितने रंगों में विभक्त होता है, 7 रंग। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है, रंगों में विभक्त होता है। उसके बाद हमने पढ़ा इसके उदाहरण, एग्जाम्पल, उदाहरण पढ़े। उदाहरण में हमने 2 उदाहरण पढ़ा, एक इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना। उसके बाद इसमें हमने पढ़ा प्राथमिक इंद्रधनुष, फिर दूसरा पढ़ा द्वितीयक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा पढ़ा था द्वितीयक इंद्रधनुष। ये आपका चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट। हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। सबसे पहला प्रकाश का परावर्तन हो गया, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन हो गया, आज तीसरा हो गया हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब नेक्स्ट क्लास चौथी क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जहां तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।